वालेकुम। तो थोड़ा आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि फाइनेंशियल दुनिया में इस वक्त हालात चल क्या रहे हैं। आपको पता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, जिसकी वजह से हुआ क्या है, ये दुनिया का जो ज़्यादातर जो तेल था वो मिडल ईस्ट से निकलता था। ठीक है, यूएई से, कतर से, इराक से, और ये सारे जो कंट्रीज़ थे मिडल ईस्ट वाले, यहाँ से निकलता था। अब ईरान ने जो है वो ब्लॉक कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है ना। अब होता क्या है कि वहाँ से जहाज़ जब निकलेंगे नहीं, ऑयल प्राइसेस निकलेंगी नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है दुनिया में, ऑयल प्राइसेस और ख़ास तौर पे नेचुरल गैस प्राइसेस, लोग ज़्यादा ऑयल कर रहे हैं, नेचुरल गैस का ज़्यादा कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि ज़्यादातर जो दुनिया में नेचुरल गैस है ना, वो कतर प्रोवाइड करता है। ठीक है, यूरोप की। ठीक है, ज़्यादातर जो नेचुरल गैस है वो भी कतर से आ रही थी। अब कहानी क्या है कि कतर की जो नेचुरल गैस का प्लांट है, उस पर कोई प्रॉब्लम हुई है, अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली कतर एनर्जी शट डाउन हो गई। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे बताई थी ये बात। अब कहानी क्या है, नेचुरल गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से सर्ज होता जा रहा है। ठीक है, अब नेचुरल गैस तो लेनी ही लेनी है दुनिया ने, क्योंकि जो शिफ्ट हो चुके हैं लोग उनको, मतलब नेचुरल गैस हर जगह पे नहीं, पेट्रोल पर बहुत सी जगहों पे काम चल जाता है, लेकिन नेचुरल गैस की नीड पड़ती है। अब जैसे फर्टिलाइज़र मेकिंग में नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। ठीक है ना। तो अब वो रशिया से लेंगे। ठीक है, और रशिया के ऊपर अपने सैंक्शन लगाए हुए थे, घूम घूम फिर के दुनिया जो है वो रशिया की मोहताज होती जा रही है। ठीक है, ऑयल लेना है रशिया से लो, या नेचुरल गैस लेनी है रशिया से लो, या फिर अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला पे कब्ज़ा किया हुआ था, तो वो अपना ऑयल भी बेच रहे हैं और वेनेजुएला का भी बेच रहे हैं। तो टेक्निकली देखा जाए, जो इसमें जो लूज़र है ना वो मिडल ईस्ट है, जो गेनर है वो रशिया और अमेरिका है। और दूसरी चाइना भी जो है ना इस पूरे सिनेरियो में नेगेटिव एंड पे खड़ा है, उसको भी नुकसान हो रहा है। वो चीप एनर्जी या सस्ती जो है ना वो एनर्जी खरीदता था ऑयल की फॉर्म में और गैस की फॉर्म में ईरान से, वो भी नहीं हो रहा। अब इन सारे सिनेरियो में हम लोग कहाँ खड़े हैं? ठीक है, पाकिस्तान इज़ अ इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, हमारी जो ज़्यादातर एनर्जी नीड्स हैं वो 70% से ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं। ठीक है, 30% गालिबन पाकिस्तान खुद निकालता है अपनी। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था गालिबन, अगर आपको याद हो, जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको ये बात तौर पे बताई थी कि वो कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान से ऑयल और गैस निकालती हैं, वो गिरी हुई मार्केट में सबसे बेहतरीन रिटर्न्स देंगी। और 550 से उठ के अब आप देखें मारी कहाँ चला गया, और जो कंपनियां लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो कहाँ से कहाँ निकल गई। ठीक है, और अब ऐसी सिचुएशन में इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है हमारा, जिसको बाहर से भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी महंगी हो रही है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, और दूसरा ये है पेट्रोल पहले महंगा होना तो छोड़ो, मिल ही नहीं रहा। सही है। अब पाकिस्तान कहता है कि इसके पास 30 दिन के जो है वो ज़खायर मौजूद हैं। ठीक है, अब 30 दिन के हैं या नहीं ये तो खुदा जाने, लेकिन बात यह है कि जब ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई हैं, तो गवर्नमेंट ने अब वो ट्रिकल डाउन कर दिया है इफेक्ट। ठीक है ना। हमारी आवाम पे, और गालिबन 55 रुपये है, एक साथ बढ़ा दिया। सही है, लेकिन बात यह है कि इससे ये मज़ीद ऊपर जाएगा। यस, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद चलेगा तो ये इससे मज़ीद ऊपर जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या आएगी कि जब एनर्जी महंगी होती है, आपकी हर चीज़ महंगी हो जाती है। ठीक है ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट महंगी हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट महंगी होने की सूरत में क्या होगा कि जो कंपनियां बनाती हैं प्रोडक्ट वो महंगे होंगे, और अल्टीमेटली बिजली के बिल महंगे होंगे, लोगों को तकलीफ़ होगी। सिंपल सी बात है, आवाम पिसेगी इन सारे मामलात में। गेनर कौन है? अमेरिका, जो कि अपना ऑयल भी बेच रहा है और वेनेजुला का भी बेच रहा है। ठीक है ना, बाकी दुनिया जो है वो गई साइड पे हो गई। अब हमारी सिचुएशन, हमने कैसे खुद को कैटल करना है। ठीक है, आपको मैंने बताया कि वो स्टॉक्स जो कि पाकिस्तान के अंदर ऑयल निकालने में काम करते हैं, दे आर अ गुड। अगर उसमें अच्छी बाइंग मिल जाए तो खामोशी से रख लें। और क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अनकरीब में कम होते हुए नज़र आ रहा है? मेरा अपना ख्याल ये है कि डी एस्केलेट हो जाएगा। डी एस्केलेशन से मुराद थोड़े से मामला कूल डाउन हो जाएंगे, लेकिन ये चलेगा लंबा। ठीक है ना, क्योंकि इसको लंबा खींचने में ना अमेरिका का बहुत फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर इस वक्त अमेरिका है, और उसके बाद सिर्फ अपना ऑयल नहीं है, वो वेनेजुएला का भी बेच रहा है जो उसने लूटा है। सही है, तो उसको इसमें फ़ायदा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स बार बार वो बंद करेगा, बार बार प्राइसेस बढ़ाएगा, और उसको टेक्निकली जेब में पैसा जा रहा है। पहले क्या होता था कि मिडिल ईस्ट बेचता था और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था उनकी जाके, यानी कि एक थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था। अब वो थर्ड पर्सन भी हटा दिया उन्होंने। मिडिल ईस्ट जो है ना, सबसे ज़्यादा जो लूजिंग एंड पे खड़े हैं वो मिडिल ईस्ट के हैं, स्पेसिफिकली यूएई। यूएई ने जो अपनी सेफ हेवन की पिक्चर बनाई थी, भाई उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है, मतलब 10 दिन के अंदर पता चल गया कि कितना वल्नरेबल कंट्री है पूरा का पूरा गल्फ़, मतलब कंट्री, खैर कंट्रीज़ जो हैं गल्फ़ के। अब उम्मीद तो यही है कि अल्लाह बेहतरी की तरफ लेके जाए मामला, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो एम्ब्रेस फॉर इम्पैक्ट। ठीक है, बहुत सॉलिड इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है ना, इसमें लोगों की जॉब्स भी जाएंगी। ठीक है, और अगर ये थोड़ा लंबा चल जाता है ना,
इट कैन आल्सो ट्रिगर अ रिसेशन। ठीक है। सो कहानी क्या है, अल मुख्तसर, के पैसे डिवैल्यू होंगे। क्यों होंगे? उसकी वजह ये है कि जो आपका इस वक्त डॉलर रुका हुआ था, उसकी वजह ये थी कि आपकी गवर्नमेंट जो थी वो एक अच्छे मामलात के साथ चल रही थी, आईएमएफ प्रोग्राम अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें हो रही थी। अब क्योंकि ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको इम्पोर्ट जो बिल है वो आपका बढ़ जाएगा, ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे। दूसरा, पाकिस्तान के जो मतलब डॉलर कमाता था उसमें से आधे डॉलर जो है ना वो रेमिटेंसेस से आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान $100 कमाता है ना, तो उसमें से $50 रेमिटेंसेस से आते हैं जो पाकिस्तानी बाहर जाके काम करते हैं। और उसमें से ज़्यादातर जो पाकिस्तानी हैं वो सऊदी और यूएई में काम करते हैं, यानी कि 70% के करीब जो रेमिटेंसेस है वो यहाँ से आती हैं। ये कंट्रीज़ आलमोस्ट शट डाउन होने की कगार पे खड़े हैं। अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, हो ना भी हो तब भी रेमिटेंसेस की तादाद में आप देखेंगे कमी आ जाएगी। होगा क्या? डॉलर पहला तो आपको ज़्यादा लगाने खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑयल बिल बढ़ गया आपका, और डॉलर आना भी कम हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली आप देखेंगे डॉलर की प्राइस में भी हो सकता है कुछ हद तक के बाद इजाफा हो, और उसकी वजह से जो आपका पैसा है वो भी डिवैल्यू हो। तो एसेट्स तो आपको रखने ही पड़ेंगे। अब कौन से एसेट रखने चाहिए? ऑयल और गैस आप एसेट के तौर पे नहीं रख सकते, आप इस पर ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, लेकिन आप इसे एसेट के तौर पे नहीं रख सकते। ठीक है। और दूसरी जानिब आपके पास स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट जो है वो वार टाइम्स के अंदर एक अच्छा टाइम होता है कलेक्शन का। ठीक है। लेकिन पॉइंट इसकी मार्केट कितनी गिरेगी ये भी मैटर करता है, ठीक है, क्योंकि सारे पैसे आप नहीं रख सकते। तो आप को जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना अपनी एसेट्स की, वो ऐसे करेंगे कि उसमें 30-40% जो है ना वो सॉलिड स्ट्रॉन्ग एसेट्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग गोल्ड। सही है। बाकी आप 40-50 तक इक्विटीज़ का एक्सपोजर या स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। उसमें भी वो कंपनीज जो कि फंडामेंटली साउंड हो, ठीक है। और बाकी 10% 15% अगर आप चाहें तो वो भी रख सकते हैं। गालिबन मतलब फिजिकल डॉलर रख सकते हैं, या वैसे कैश रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं ऐसे सिनेरियो में। और बाकी उसके बाद दुआ करेंगे कि अल्लाह जो है वो माहौल बेहतर कर दे, क्योंकि इस हालात में जो है ना वो मतलब जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिसका होता है ना वो गरीब होता है, ठीक है, गरीब बेचारा पिस जाता है। तो होपफुली मामला सिविल जो है ना उसकी तरफ ना जाएं, और जो है वो मतलब सिविल वॉर की तरफ ना लेके जाएं, क्योंकि अमेरिका तो चाह रहा है कि ईरान के अंदर सिविल वॉर हो जाए, लंबा प्रोसेस से चले, और जब वो लंबा चलेगा तो उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि उसको वो टेक्निकली बेनिफिशरी है इस चीज़ का। ठीक है। सो दैट्स ऑल। होपफुली आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो, क्लैरिटी आई हो कि क्या मामला चल रहे हैं, कैसा हो रहा है। ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप का चैनल है जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रहता हूँ, उस पर मैं सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा होता हूँ, तो वो उसका लिंक मिल जाएगा बायो से, वो जाकर इसका सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उससे ये होगा कि आप और मैं डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं, कोई भी चीज़ आती है मैं फ़ौरन आपको बता रहा हूँ।